दिए, इतने अच्छे शब्द बोले, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। कहीं न कहीं आप दिल से ये सब चीज़ें मानती हैं, इसलिए आप कह पाती हैं और वो दिखता भी है उन शब्दों में। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रॉकिंग मेंटर्स फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता, कच्छ गांधीधाम गुजरात से आज फिर से आई हूँ 6:30 की जूम के इस मॉर्निंग सेशन में, जहाँ बड़े-बड़े दिग्गज आते हैं। आज फिर से मुझे मौका मिला, तो मैं धन्यवाद करूंगी ईश्वर का, अपने माता-पिता का, जो आज मुझे इस धरती पे लेकर के आए, ये जन्म दिया। और इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे अचीवर्स ग्रुप के प्रेसिडेंट राजवीर सर और वीरभान सर का, जो जूम का और एजुकेशन का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं कि हम जैसे जो छोटे-छोटे नए-नए आ रहे हैं, जो अचीवर्स बनना चाहते हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। इतने बड़े-बड़े दिग्गजों को सुन के उनकी लाइफ से सीखने का मौका मिल रहा है, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी ग्रेट अपलाइंस जसप्रीत सर, बाबा सर, गुरप्रीत राजू सर और अनिल दवे सर का, जो मुझे इस प्लेनेटस की दुनिया में लेके आए। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगी कल से जितने भी लीडर्स, चैंपियंस हमारे इस जूम सेशन को प्रमोट कर रहे हैं। हरबंस सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, गुरप्रीत राजू सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मुकुंद सर का, पूनम जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी टीम की सुनीता जी हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई थी इस जूम को प्रमोट करने के लिए। तो आप सभी के दिल में मेरे लिए जो भी जगह है, उसके लिए बहुत-बहुत आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। फ्रेंड्स, मेरी कहानी मैंने पहले भी बताई है, आज फिर से मैं थोड़ा सा जो भी नए ज्वाइनिंग है उन्हें बताना चाहूंगी। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। मेरे पापा रेलवे में उनकी ड्यूटी थी, तो सपने तो नहीं लेकिन जरूरतें पूरी हो रही थी, क्योंकि हम 4 भाई बहन थे। एजुकेशन को लेकर के मेरी मम्मी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। जब बात आई एजुकेशन की, तो इतनी इंग्लिश मीडियम की फीस भरने की उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी का कमिटमेंट था कि नहीं, बच्चे पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर किसी के पास एजुकेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसको आगे के जीवन में एजुकेशन ही काम आती है, बाकी कुछ काम आए ना आए। तो उन्होंने हमारी एजुकेशन करवाई और हम चारों भाई बहन बहुत अच्छी जगहों पर पढ़ लिख करके पहुंचे हैं। उसके बाद शादी हुई मेरी। मेरा शुरू से ये ड्रीम रहता था कि मैं अपने मनी को लेके, इनकम को लेके मेरे पास फ्रीडम रहे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ट्यूशंस करके, या जो आप लोग जानते ही हैं सॉफ्ट टॉयज बनते हैं, टेडी बियर और वो सब, तो वो सब घर में बना करके मैं अर्निंग करती थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं था कि कोई मुझे पैसे नहीं देगा, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहती। मुझे ये था कि मेरे पास मेरे पैसे होने चाहिए, जब भी मैं कुछ सोचूं लेने का, तो मुझे 4 लोगों को पूछना ना पड़े, मैं उस चीज को ले लूं। तो मैं वैसे भी बहुत सोच समझ के खर्चा करती हूँ, तो मैं अपनी इनकम में फ्रीडम चाहती थी। तो मैंने बिफोर मैरिज ये सब किया। उसके बाद आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कुछ और आगे कर सकते हो तो आप करो, मेरी तरफ से आपको फ्रीडम है। मैंने ट्रेनिंग्स ली, इंटरनेशनल चाइल्डहुड के कोर्स करे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, और मुझे एक ब्रांडेड स्कूल में 12 साल एज ए प्रिंसिपल की जॉब मिली। 12 साल वहां पर मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा नाम भी हुआ वहां पर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैंने वो नौकरी छोड़ी, उसके बाद मेरी सैलरी भी 0 हो गई थी, और जो मेरे कॉन्टेक्ट्स थे वो भी 0 हो गए थे, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद नंबर बदल देना पड़ता है ताकि वो लोग आगे आगे जो है हमें वो कॉलिंग्स ना आए। तो हमारी पहचान भी 0 हो गई कह सकते हैं, और हमारी सैलरी नेक्स्ट डे से 0 हो गई। और इसके साथ साथ मुझे कुछ ऐसी बीमारियां हो गई, थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया, और कॉन्स्टिपेशन तो बहुत पुराना था, 30-35 साल पुराना, जिसपे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो जॉब छोड़ने के बाद पूरी तरीके से हम नेगेटिव की तरफ जाने लगे, क्योंकि इनकम भी नहीं थी, बीमारियां भी हो गई, और आप जानते हैं अगर बीमारी आती है, छोटी सी छोटी बीमारी भी आती है, तो वो बहुत खर्चा लेकर के आती है, और उससे कनेक्टेड बहुत बीमारियां होती है। तो वही हुआ, उनका ट्रीटमेंट 2 साल तक जैसे तैसे चालू रखा।
अलग अलग चेकअप, अलग अलग फिजियोथेरेपी और एक्सरेज, ये सब में काफी पैसा खर्च हुआ। फिर मेरे जो भैया हैं, जो अनिल दवे सर हैं, वो मेरे ब्रदर भी लगते हैं, उन्होंने मुझे रेनेटस नोवा ये प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे सप्लीमेंट आप इसे लो। मैंने इसको 2 महीने लिया और सब मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर मैंने रिजल्ट पाया और मैं बहुत ही खुश हुई। लेकिन मुझे ये था कि बस ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको यूज किया है और मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जिन्होंने मुझे ये चीज भेजी थी, मैं उनसे एक बार मिलना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट भेजा जो मेरी जिसपे मैंने 2-2.5 लाख रुपए जिन बीमारियों पे मैंने खर्च कर दिए थे, और वो बीमारियां थायराइड और आर्थराइटिस, आपको पता है कि ऐसी बीमारी होती है जो आती धीरे धीरे है, लेकिन इसके जो अंजाम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उसमें नी रिप्लेसमेंट, और थायराइड तो कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होता। तो ये बीमारियों से मुझे राहत मिली, तो मैंने उनको थैंक्स करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारी ग्रेट अपलाइन जसप्रीत सर ने गुरप्रीत राजू सर को और अनिल सर को सबसे पहली बार अहमदाबाद भेजा, क्योंकि कच्छ बहुत दूर पड़ता है गांधीधाम। तो उन्होंने उनको कहा कि आप अहमदाबाद पहुंचिए, और मैं भी अहमदाबाद पहुंची। मैं उनसे मिली, मैंने उनसे धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड शो किया। फिर गुरप्रीत राजू सर ने मुझे इस बिजनेस का पोटेंशियल समझाया, इस बिजनेस का असली जो मकसद है कि किस तरीके से हम घर घर बीमारियों को दूर कर सकते हैं, घर घर गरीबी को दूर कर सकते हैं, वो मुझे समझाया। और एक ही बात उन्होंने मुझसे कही कि अगर दीदी आप इसमें काम करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ करती थी। मैं एज ए हाउस वाइफ, मैंने मेरी जो लाइफ है वो बहुत कम रखी है। मुझे हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ ना कुछ और करना होता है। मुझे एक्टिव रहना बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ सीखना बहुत पसंद था। तो मैंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, क्योंकि कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स दिए, तो मेरे मुंह से तो एक बार निकला, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। हाँ, अपने ऊपर रिजल्ट था, लेकिन किस तरीके से इसमें काम करते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो मुझे नहीं आता था। तो भैया ने मुझे बताया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको अगर अभी ज्यादा लग रहे हैं तो एक दिन टाइम आएगा दीदी, जब आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कम लगेंगे। आप मुझसे बार बार प्रोडक्ट की डिमांड करोगे कि भैया मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, जल्द से जल्द भेजो। तो मैं हंसी, लेकिन आज वो बात बिल्कुल फैक्ट होती है कि आज 200-200 प्रोडक्ट होते हुए भी एक एक वीक के अंदर मेरे को प्रोडक्ट बहुत कम पड़ जाते हैं। लेकिन राजू सर हमेशा खड़े रहते हैं और जितना जल्दी हो सके वो मुझे प्रोडक्ट भिजवाते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। फ्रेंड्स, आज देखा जाए तो मैंने नवंबर में इस प्लान को देखा, समझा। मैंने दिसंबर जनवरी 2 महीना इस प्रोडक्ट को प्रमोट किया 40 बॉटल के साथ, और अब तक की 4 महीने में मैं जो काम किया है, अब तक की मेरी इनकम 1,08,000 हो चुकी है। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी ग्रेट अपलायंस की वजह से। आज चाहे मैं कितनी भी हार्ड वर्किंग हूँ, कितना भी मेरा दृढ़ निश्चय हो, लेकिन अगर मुझे गाइड करने वाली हमारी एक ग्रेट अपलायंस नहीं होती तो मैं ये नहीं कर पाती, ये मैं कहती। क्योंकि आपने अश्वत्थामा की स्टोरी सुनी है, आपने एकलव्य को सुना है, आपने अर्जुन को सुना है, तो विवेकानंद जी को भी आप जानते हैं। अगर आज ये सभी हस्तियां कुछ हैं तो वो अपने गुरु की बदौलत ही है। आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं। एकता मेहता कौन है ये आप कोई नहीं जानता था। गांधीधाम एक छोटा सा शहर है, गुजरात में एक जिला है कच्छ, वहां पर ये गांधीधाम शहर है। लेकिन क्या आप सब मुझे जानते थे? आप सब मुझे नहीं जानते थे। आप लोग सब जितने भी जूम पे आज हैं, 3 से 4 साल से जितनी भी हमारी ग्रेट सीनियर अपलायंस काम कर रही हैं, ग्रेट चैंपियंस काम कर रहे हैं, वो एकता मेहता को नहीं जानते थे। आज एकता मेहता जो कुछ भी है वो हमारी ग्रेट ग्रेट अपलाइन जसप्रीत सर और गुरप्रीत राजू सर की वजह से है। आज उन्होंने बैकअप में इतना सपोर्ट रख रखा है, हमेशा खड़े रहते हैं, और बैकअप ही नहीं, वो हमारे साथ फील्ड में भी उतरते हैं। इतनी बड़ी ग्रेट अपलाइंस है, लेकिन वो फील्ड में उतरती हैं और हमें पल पल गाइड करती हैं। मैं यहाँ पर जब मैंने प्रमोशन किया, जब रिजल्ट आए, तो सबसे पहले जसप्रीत सर ने
इनको अमन सर को गांधीधाम भेजा था। आज अमन सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन अमन सर भी इतने इतने बढ़िया अपलाइन थे, इतने अच्छे कि मेरे पास कार नहीं है, वो एक्टिवा पे बैठ के प्लान देने मेरे साथ जा रहे थे। मुझे बहुत ही आश्चर्य भी लग रहा था और मुझे थोड़ा सा फील भी हो रहा था कि इतनी बड़ी अपलाइन है और वो टू व्हीलर पे प्लान देने जाएगी मेरे साथ। लेकिन उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं था, कहीं पर भी ईगो का जरा भी एक निशान नहीं था। और अमन सर ने फील्ड में मेरे साथ काम किया। अमन सर का सपना था कि मैं एग्जीक्यूटिव लेवल करूं, और वो हमेशा कहते थे, जब भी फोन उनका, जब भी नहीं मतलब डेली फोन सुबह 8:30 8:45 के करीब अमन सर का कॉल आता था और अमन सर कहते थे रॉक करेगा गुजरात, कैसे होती थी। तो ये जो एक सेंटेंस होता था, इसके अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता था, एनर्जी भर जाती थी सुबह सुबह कि हमारी अपलाइन हमें इतना ट्रस्ट कर रही है। और उन्होंने रेनेटस की बागडोर हमारे हाथों में दे दी है कि कच्छ और गुजरात में संभालो इस पूरे एरिया को, इतना उनका हमारे ऊपर विश्वास था। तो ऐसी अपलाइंस का मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आज मैं कुछ भी हूँ, आज मेरी जितनी भी अर्निंग है या जो मेरा नाम है, वो गुरप्रीत राजू सर, जसप्रीत सर की वजह से है। वो नहीं होते तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। ये सच बात है। वो गुरप्रीत राजू सर के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वो एक भगवान के बंदे हैं कहा जाता है। तो ऐसी कभी नहीं होता कि वो मेरे लिए कुछ भी अच्छा ना सोचे, हर जगह वो अरदास करते हैं। और एक बात जरूर वो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है दीदी, सच्चाई के साथ काम करो, कभी भी प्लान देने जाओ सच्चाई के साथ दो, हमेशा सच के साथ रहो। और वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं। एक चीज और बोलते हैं, जब भी क्लोजिंग आती है, कुछ भी थोड़ा बहुत टेंशन होने लगता है क्लोजिंग कैसे होगी, तो राजू सर यही कहते हैं कि दीदी टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके काम नहीं करना। बहुत ही अच्छा लगता है। अब उनके साथ भाई बहन का जो है हमारा रिलेशन बन गया है। और भैया यही कहते हैं कि मैं भाई जैसा नहीं हूँ, मैं भाई हूँ। और बहुत ही अच्छे सपने वो देख रहे हैं कि उनकी दीदी आगे बढ़े। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी राजू सर का, जो इतनी दिल से वो मुझे मानते हैं और इतना अच्छा मुझे सपोर्ट करते हैं। भगवान ऐसी अपलाइन सभी को दे। मैं आज इधर इस मंच से यही कहना चाहूंगी। जसप्रीत सर के बारे में कहना चाहूंगी, हमेशा वो हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। वो डांट भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं, सिखाते भी हैं। बहुत मजा आता है उन सभी के साथ काम करने में। एक बार जब यहाँ पर सेमिनार था, तो क्योंकि कोरोना खत्म हुआ, तो इस साल रिजर्वेशन मिलना फ्लाइट में या ट्रेन में बहुत बहुत मुश्किल था। सारे एजेंट्स ने भी हाथ ऊपर खड़े खड़े कर दिए थे। यहाँ सेमिनार था, जसप्रीत सर 3-3 4-4 बसें बदल करके यहाँ पहुंचे। और वो हमारा सेमिनार था 4 बजे, 1:30 बजे के करीब वो यहाँ पहुंचे। मैंने बोला कि सर आप आराम कर लीजिए, 2 घंटा, 4 बजे हमारा सेमिनार है। तो वो मुझे बोलते हैं, क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम फ्रेश हूँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, फुल एनर्जी है मेरे पास, आप टेंशन मत लो दीदी, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। तो अगर हमारी अपलाइन इतनी एनर्जेटिक है, इतनी पॉजिटिव है, तो आप मुझे देख ही रहे हैं कि मैं क्या से क्या उन्होंने मुझे बना दिया है। तो अपलाइन का सपोर्ट मेरे पास बहुत जबरदस्त रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं ये चीज बार बार कहती हूँ। कहते हैं ना कि अपलाइन सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि अपलाइन सपोर्ट नहीं करती है। मेरे पास इतनी बेहतरीन अपलाइंस हैं, गुरप्रीत राजू सर और जसप्रीत सर, जो बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं, फील्ड में उतर के हेल्प कर रहे हैं। अभी गुरप्रीत सर 25 दिन, 30 दिन में से 25 दिन बाहर रहते हैं, कभी हिमाचल रहते हैं, कभी गुजरात रहते हैं। तो इतना सपोर्ट वो अपनी फैमिली छोड़ के कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी फिर से वो गुजरात का छाने वाले हैं। 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, हम उनको बोलने लग जाते हैं कि भैया आ जाओ। एक इतनी पॉजिटिविटी लगती है जब भी वो खड़े होते हैं। तो जो मेरी लाइफ की जर्नी थी, उसके अंदर जो रेनेटस का पड़ाव आया है, वो इतना ही खूबसूरत है। और अगर नेटवर्किंग करनी है, तो मैं यहाँ से सभी को यही मैसेज दूंगी कि करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रेनेटस। रेनेटस मेरी पहली और आखिरी कंपनी रहेगी। ये मेरा कमिटमेंट है मेरे ग्रेट लीडर्स, ग्रेट भाइयों के साथ। तो आप सभी ने मुझे सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और
प्लैनेटस रॉक कर रहा है और हम सब भी रॉक कर रहे हैं। बस जी जान से लगे रहिए इसके अंदर। और कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अपनी छोटी बहन, छोटी बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। लकी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सीरियसली मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। और आपने बहुत अच्छी एक चीज बोली है कि अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं खुद ऑलवेज थैंक्स करती हूँ केडी सर एंड राज सर का, जिनकी बदौलत आज यहाँ पर हूँ। बहुत योगदान है उनका, उनकी दी हुई एजुकेशन, उनके बताए हुए रास्ते केडी सर और राज सर के रास्तों पे आज चल रहे हैं। तो हमारी अपलाइंस का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर की है, थैंक यू। एंड नाउ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ पूनम मैम का। पूनम मैम, मैं अभी आपको फाइंड कर चुकी हूँ। यस, एक और जबरदस्त पर्सनैलिटी माय डियर फ्रेंड्स हमारे बीच में, बहुत ही ग्रेट लीडर पूनम मैम। मैम आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम आपकी भी बहुत अच्छी होस्टिंग, आप बहुत अच्छी होस्टिंग, सुबह सुबह जैसे ही आपने एनर्जी डाली कि आज सच में ही महिला दिवस लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम सारी महिलाएं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को सुबह की नमस्ते। मॉर्निंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो अपने बारे में बताना चाहूंगी, पूनम रघुवंशी, हिमाचल प्रदेश से। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माता पिता का, जिनके बदौलत मैं इस दुनिया में आई, इस दुनिया को देखा। धन्यवाद करना चाहूंगी अचीवर क्लब के फाउंडर मिस्टर राजवीर सर और वीरमान चौधरी सर का। धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर ओपी बाबा सर, जसप्रीत संधू सर, गुरप्रीत राजू सर, अमन सर का, जो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन, जो डायरेक्ट मेरी ग्रेट अपलाइन है, मिसेस एकता मेहता, जो हार्डली थोड़ी देर पहले ही आपसे रूबरू हुए हैं, अनिल दवे सर, लक्की सर। दोस्तों, अपने बारे में पूरी तरीके से बताऊंगी कि मैं एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट थी और ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, इसी प्लेटफॉर्म से मैंने अपने आप को ग्रो भी किया है और अपनी बीमारी से छुटकारा भी पाया है। दोस्तों, अपनी पूरी स्टोरी तो मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जब से मैं बीमार हुई तब से आपके समक्ष ये स्टोरी रखूंगी कि मैं क्या थी और कैसे कैसे मुझे चैलेंजेस आए लाइफ में। दोस्तों, शादी के बाद, मेरी गुड़िया होने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम, जैसे तो मैं बीमार तो मैं बचपन से थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि मैं बीमार हूँ। सिर दर्द जैसी छोटी मोटी नॉर्मल बीमारियां होती थी, वो बीमारी, सिर दर्द, ये प्रॉब्लम्स, चक्कर आना, ये प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन शादी के बाद, गुड़िया होने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। मुझे फिट पड़ने स्टार्ट हो गए। जैसे ही मुझे फिट पड़ने स्टार्ट हुए तो घर वालों ने एक बार सोचा कि हॉस्पिटल आईजीएमसी चेक करवा लेते हैं। आईजीएमसी चेक करवाया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि जब मैंने टेस्ट करवाया, सीटी स्कैन करवाया, तो उसमें बताया कि इसमें छोटा सा छेद है। डॉक्टर के पास चेक कराने के गई तो उन्होंने बताया मुझे कि आपके दिमाग में जो पत्ता गोभी का कीड़ा होता है ना, वो है। हम वापस घर आ गए कि ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे ही नॉर्मल लाइफ। लेकिन फिर भी मुझे महीने 2 महीने में एक आधा फिट जरूर पड़ जाता था। और मेरी जो एजुकेशन थी, मैं शादी के बाद ही अपनी ग्रेजुएशन क्लियर की है। उसके बाद मैंने बीएससी भी यहीं से शादी के बाद ही कवर की है। लेकिन मेरा पढ़ने में बहुत होता था, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। मैं जैसे ही बुक्स खोलती थी, मेरी सिर दर्द, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। वैसे ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोला कि एक बार धर्मपुर में एक पागलों का मेंटल हॉस्पिटल है, कि ये इसकी एक्टिविटीज ऐसी हो चुकी है कि ये मेंटल होती जा रही है। ऐसा करते हैं कि इसे एक बार धर्मपुर चेक करवा के लाते हैं। वहाँ पे वीरेंद्र मोहन एक पागलों का डॉक्टर है, मुझे वहाँ पे ले जाया गया। तो वहाँ पे भी जब उन्होंने मेरे टेस्ट, मेरी रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इस लड़की को स्ट्रेस है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था कि स्ट्रेस है या कुछ ऐसा है। ससुराल में थोड़ा बहुत काम होता है, वो तो सभी को पता है कि काम होता है, करना भी पड़ता है। लेकिन थोड़ा ये था कि मुझे एजुकेशन का थोड़ा ज्यादा हो चुका था, ऊपर से बच्चों का भी था। वहां से जब मैं आई धर्मपुर से, तो जो डॉक्टर था उसने मुझे नींद की गोली लगा दी कि इसको ये जितना रिलैक्स करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं वो दवाई कंटिन्यू लेती रही और बीमार हो गई कि मतलब मुझे खड़े होने में भी बहुत दिक्कत होने लगी।
मैं दोबारा शिमला IGMC में गई, मेरा टेस्ट करवाया, वहां पे आया कि दिमाग में एक जगह पस पड़ चुकी है और वहां की जो आपकी ब्रेन की जो 3 नसें हैं वो खराब होनी स्टार्ट हो चुकी है। डर गए, सभी पेरेंट्स भी डर गए। मैं धन्यवाद उन पेरेंट्स का करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि बीमार है या ऐसा कुछ है। कभी भी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इलाज नहीं कर सकते, तेरी शादी हो गई है, हम तेरा इलाज नहीं करवा सकते। लेकिन मेरे पापा ग्रेट पर्सनालिटी है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। उन्होंने मुझे एक बार कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो पापा मेरे साथ शिमला गए, हमने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद मेरा क्लियर हो गया कि इसको ऑपरेट होना ही होना है, आप जो मर्जी करो। मैं वहां से चली गई PGI के लिए। मैंने पापा को बोला कि पापा मैं 2 दिन बाद जाऊंगी, मैं आपको कॉल करूंगी जब मैं वहां को जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पापा को बताना नहीं चाहिए कि मैं जाया हूँ एक बार, फिर टेस्ट करवाने के बाद मैं पापा को बताऊंगी कि वहां पे क्या हुआ। मैं BSc नर्सिंग जो कर रही थी कंप्लीट हो चुकी थी, MSc की तैयारी थी मेरी, मैं PGI से ही कर रही थी। मैंने जो डॉक्टर मेरे थे मनोज गोयल, मैंने उनसे बात की कि सर मैं आ रही हूँ और मुझे ऐसे ऐसे बताया है, प्लीज मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तू आ जा। मैंने अपनी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है रीता, मैंने उसको अपने साथ लिया और मैं चली गई। जैसे मैं वहां पे गई तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे, जब मेरे टेस्ट देखे, मैंने टेस्ट करवाए, तो मेरे मामू जी मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे टेस्ट करवाने के बाद मुझे, जैसे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोल दिया कि आपका ऑपरेशन 2 दिन बाद है। मैं डर गई कि अब इतनी जल्दी कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। जब मैंने बात की सर से तो उन्होंने बोला वैसे तो हम 4.5 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन आप हमारे अपने हो, जान पहचान है, लेकिन आप 3 लाख रुपए तो फिर भी जमा करवा ही देना। मैंने पापा को कॉल की, मैं पापा ऐसी ऐसी बात होगी, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पापा ने कहा कि तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। पापा 3 घंटे में मेरे पास पहुंच गए और हमने मुझे एडमिट कर दिया। उसके बाद तो बाहर मुझे निकले नहीं दिया, मुझे ग्लूकोज लगा दिया। तो ऐसे ही दो दिन वैसे ही निकल गए, टेस्ट में कुछ ऐसे तैयारी में, पैसों के अरेंजमेंट में निकल गए। पापा ने 3 लाख रुपया वहां पे डिपॉजिट करवाया और उसके बाद मेरा ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के 15-20 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और मैं घर आ गई। घर आते ही मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहाँ पहुंची हूँ। ना मुझे बच्चों की होश थी, ना मुझे अपने घर की होश थी, ना मुझे किसी की होश नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। क्योंकि फैमिली, हस्बैंड, मदर इन लॉ इतने सपोर्टेड नहीं थे, आज भी नहीं है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स ऐसे थे कि हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि अगर हम इसको साथ ले जाएंगे, फिर बच्चों का कौन कौन देखेगा। अभी अपने बच्चों के साथ है, बच्चे प्रॉब्लम में थे बेचारे, वो भी परेशान थे। तो मेरा बेटा उस टाइम 4th क्लास में पढ़ता था। तो मेरा बेटा जब स्कूल से आता था तो वो मेरी यूरिन की थैली चेंज करनी, उसने मतलब मेरा बहुत किया हुआ है मेरा बेटा। हालांकि वो बहुत छोटा था उम्र में, लेकिन उसने मेरा बहुत किया हुआ है। अपनी फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड है, उसने भी मेरा बहुत किया। वो बेचारी मेरे पास 5-6 दिन काट के गई। आस्ता आस्ता दिन बीतते गए और मैं वैसे ही बेड पे पड़ी रही। जब मैं 1 महीने के बाद मुझे चेक करने के लिए बुलाया, उतने को लॉकडाउन लग गया। फिर वहां पे जाना बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगी। फिर मेरे पापा ने कहा कि टेंशन मत ले। पापा ने मुझे गाड़ी लेके दे दी कि बेटा किसी की गाड़ी नहीं करनी है, इतना पैसा तुम देती हो, तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें गाड़ी लेके देता हूँ। पापा ने मुझे गाड़ी लेके दी, बस मुझे ड्राइवर करना होता था। आस्ता आस्ता हस्बैंड ने गाड़ी चलानी सीख ली, फिर टेंशन नहीं होती थी। हम यहाँ से धर्मपुर तक किसी और को लेके जाते थे, फिर नीचे मामू चले जाते थे। तो ऐसे ही मैंने अपना ट्रीटमेंट वैसे स्टार्ट किया और वैसे ही मैं आस्ता आस्ता, लगता था मुझे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। जब मेरी प्रॉब्लम तब भी ठीक नहीं हुई, उसके बाद मुझे एम्स के लिए रेफर कर दिया गया, दिल्ली के लिए। क्योंकि जो मेरी दिमाग की जो 3 वेन्स थी वो एक तरफ से बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मुझे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। एक्चुअली हुआ ऐसा कि एक सेमिनार था कुनिहार में जो लकी सर ने रखा हुआ था। मुझे, मेरे गांव के हैं एक, उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे कि भाभी आप वहां पे आना, एक सेमिनार है वहां पे, एक फूड सप्लीमेंट है, उसके बारे में बताएंगे, आप आना। मैं चली गई। वहां पे मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन जस्टिस संधू सर मिले और गुरप्रीत राजू सर मिले। जब मैं वहां पे गई तो मुझे उन्होंने बताया कि ये एक फूड सप्लीमेंट है और ये इतनी सारी बीमारियों पे काम करता है। मुझे ट्रस्ट नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले ही इतनी बीमार हूँ, ऊपर से अगर ऐसा कुछ करूंगी तो फिर घर वाले मुझे डांटेंगे। मैं घर आई, मैंने घर में आके बात बताई कि मुझे ऐसा सब बोला है, ये एक फूड सप्लीमेंट है और ये आयुर्वेदिक है, तो मैं इसे ले लूं या नहीं लूं। घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल से इतना पैसा लगा के, ऊपर से फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर ऐसा हर कुछ खाएगी ठीक नहीं होगी तो हम जिम्मेवार नहीं है।
फिर चुप होगी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने फोन करने भी छोड़ दिया, मैंने फोन उठाने भी छोड़ दिया कि मैं फोन करूं। उसके बाद एक मीटिंग हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में रखी, उसमें लकी सर आए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। मैंने उनसे बहुत से क्वेश्चन किए कि सर ऐसा है वैसा, मैंने बहुत से क्वेश्चन किए, क्यों कैसी बीमारी पे काम करेगा, ये क्या करेगा। उन्होंने मुझे बहुत से रिप्लाई भी दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन ऐसा था कि नहीं, बथेरी कंपनीज आती है, ये कंपनी का इनका अपना धंधा हो चुका है, ये ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मन में यही था कि नहीं होगी मैं ठीक। जब मैं हॉस्पिटल से ठीक नहीं हुई तो मैं यहाँ से कहाँ ठीक हो जाऊं। जब मुझे सर एक पे दुकान में, हम बादल घाटी बैठे थे, तो वहां मुझे सर मिले, गुरप्रीत राजू सर मिले। उन्होंने मुझे कहा, गुस्से में ही कहा उस दिन तो मुझे उन्होंने, कि राजे मुझे एक बात बताओ, क्या कोई तुम्हें बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो जाएगा, तेरा कैंसर बिल्कुल सही हो जाएगा? मैंने कहा नहीं सर, बोलता तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी करता हूँ कि तेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने एक डब्बी ले ली उनसे, दी मुझे। उन्होंने कहा कि इस डब्बी के पैसे भी मुझे मत देना, तू पहले इसे यूज कर, फिर मुझे बताना। तो मैं घर आई, पहले तो मैंने देखा डब्बी को, मैंने सर्च कर लिया सब कुछ उसके बारे में। के बाद जब मैंने उसको खाया तो एक कैप्सूल मैंने पानी में भिगो के घोल के उसको खाना शुरू किया। फिर भगवान का नाम लिया कि भगवान मुझे रिजल्ट आ जाए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो घर वाले मुझे ऐसे ही घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब मैंने वो फूड सप्लीमेंट खाया तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद मैंने अपनी नींद की गोली छोड़ दी और मुझे वैसी ही नींद आई जैसी मुझे आती थी। मैं थैंक्स करना चाहूंगी वो ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर गुरप्रीत राजू सर का, जिन्होंने मुझे वो प्रोडक्ट धक्के से दिया मुझे वो प्रोडक्ट, और उसी प्रोडक्ट से मैं आज बिल्कुल सही हूँ। जब मुझे रिजल्ट आया उसके बाद मैंने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो फिर आस्ता आस्ता मुझे सर ने कहा कि पूनम इसको प्रमोट करोगी तो फिर तुम्हें तुम्हारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कहा कि सर कौन लेगा मेरे से इसे, कौन इसको लेगा मेरे से, कौन मेरे पे ट्रस्ट करेगा। कि राजे तुझे खुद पे रिजल्ट आया है। मैं क्या, मुझे कहाँ रिजल्ट है, मैंने सिर्फ अभी हार्डली एक नींद की गोली छोड़ी है, मैं भी तो कंटिन्यू मेरी दवाइयां चली है। कि कोई बात नहीं राजे, इसको कंटिन्यू लेती रहे, तुझे रिजल्ट आ जाएगा। अगली बार मैंने सर से 2 डिब्बियां ली। उसके बाद जब मैंने 2 डिब्बियां मैंने फिनिश करने के बाद मैंने 24 दिन के अंदर अपनी जो मेरी दवाई थी पीजीआई की वो मैंने छोड़ दी, आस्ता छोड़ दी। हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था, मुझे सर ने भी मना किया था कि अभी नहीं छोड़नी, ये दवाई इसके साथ लेती रहो, लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा था कि मुझे जल्दी रिजल्ट आए, तो मैंने सच में वो दवाई छोड़ दी। लेकिन मैंने 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को लेना शुरू कर दी। रिजल्ट आते आते मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे मुझे रिजल्ट आया वैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आ गया और मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। मैंने गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन कर लिया। थैंक्स करती हूँ रेंटस वेलनेस का कि वो मेरी लाइफ में आई और मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। अब मैं थैंक्स करना चाहूंगी उस पर्सनालिटी का जिनकी बदौलत, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मुझे जसप्रीत संधू सर मिले और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, लेकिन मैंने ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन अगर वो 2 पर्सनालिटियां मुझे नहीं मिलती तो शायद आज मैं उसी बीमारी में घिरी रहती, उसी बीमारी में रहती। लेकिन जब वो इस फूड सप्लीमेंट पे मैंने ट्रस्ट किया तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और आज इसको प्रमोट करते करते मैंने इसको फरवरी से प्रमोट करना स्टार्ट किया है। 3 से 4 महीने हुए हैं, मुझे ऐसे महीने हुए हैं, तो मेरी अर्निंग यहाँ से 1,29,000 की है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा फूड सप्लीमेंट है और कितनी इस फूड सप्लीमेंट में पावर है, ये कितनी बीमारियों को खत्म कर। जब एक कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो सकती है तो और बीमारी भी खत्म हो सकती है। लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आता। लोग कंटिन्यू ढंग से उसे खाते नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं कि मैंने 1 दिन छोड़ के खाई, मैंने 4 दिन छोड़ के खाई। तो आप खुद ही बताइए कि उनको रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं आएगा। दोस्तों, अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंची हूँ तो जसप्रीत सर की वजह से और गुरप्रीत राजू सर की वजह से पहुंची हूँ। और अगर मैंने बीमारी को आज हराया भी है तो उन्हीं 2 पर्सनालिटी की वजह से हराया है, क्योंकि वो लोग मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ ग्राउंड लेवल पे काम करवाते हैं। अभी हार्डली कुछ दिन पहले मेरे साथ जसप्रीत सर आए थे। वो मेरे साथ, हमारी टीम की एक नीलम जी है जिनकी मीटिंग लगवाने के लिए हम रामपुर बुशहर जाके आए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतना लंबा सफर मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाती हूँ। मैं गई सर के साथ और मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और पर्सन के साथ, जैसे थर्ड पर्सन के साथ जा रही हूँ। नहीं, ट्रेनेटस फैमिली एक सच में ऐसी फैमिली है कि हमारे घर की मेंबर की तरह है। मैं सर के साथ वहां गई,
सर ने बैठ के मेरे साथ क्लोजिंग करवाई। सर ने हर एक बात मुझे बताई कि बिलिंग कैसे होती है, आईडी कैसे लगती है, हर एक चीज मुझे बताई और बहुत अच्छा लगा। मैंने काम किया और उसी दिन मैंने अपना 2000 सीसीवी निकाला। मुझे बहुत खुशी हुई। सर ने मुझे बहुत डांटा भी कि आप सीखते नहीं हो, काम करते नहीं हो। मैंने बोला सर मैं बहुत काम करती हूँ। सर ने कहा कि भागने से कुछ नहीं होगा, अगर आप भागते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप खुद काम करना शुरू कर दोगे उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। और सही बात है, क्योंकि मैं डिपेंडेंट थी राजू सर पे। क्योंकि कुछ भी होता था मैं सर को कहती थी कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा गवर्नमेंट का, मेरी पंचायत का इतना काम है, मेरी पंचायत का ऐसा काम है, प्लीज सर मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज आप आईडी लगा के मुझे भेज दो, मुझे आईडी पासवर्ड दे दो। मुझे समझ नहीं थी इस बात की कि किसे बिजनेस होता है, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंपनी है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे इसको काम करूंगी, क्या करूंगी। लेकिन मुझे इसके बारे में जो भी बताया, जसप्रीत सर ने बताया, राजेश सर ने मुझे आइडिया दिया। वो मुझे बहुत बार बोलते थे कि राजेश सीख ले, लेकिन मैं इग्नोर करती थी उस बात को कि नहीं मुझे नहीं सीखना, सर आप हैं, आप कर लोगे। मैं डिपेंड थी उनके ऊपर कि नहीं आप कर लोगे। सर ने मुझे कहा भी कल को अगर तुझे बहुत सी बिल्डिंग होगी, मेरे पास दो टीम्स है जो मुझे खुद ही देखनी पड़ेगी। जो जो अमन सर बेचारे जो एक्सपायर हुए, उनके जब वो सर वहां पे होते थे तो मुझे टेंशन नहीं होती थी कि मैं वहां पे नहीं देखता था, सर देख लेते थे। इसलिए अगर मुझ पे ज्यादा बर्डन है, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर किया। नहीं सर आप देखो, आप करो। लेकिन जैसे ही मैंने ये काम सीखा, आस्ता आस्ता सीखना शुरू कर दिया, आज मैं हर एक बिलिंग, हर एक चीज, सब कुछ अपने आप करती हूँ। तो बहुत खुशी होती है भी नहीं मुझे भी ये करना आ गया, मैं भी करना। अब ऐसा लगता है कि वो एक्साइटेड होती हूँ कि नहीं मुझे भी, किसी की आइडिया आती है, किसी का कुछ आता है, तो सबसे पहले ऐसी खुशी होती है कि नहीं मैं खुद लगा के फटाफट से आईडी लगा के सर को आईडी पासवर्ड कि सर मैंने बिलिंग कर दी, मैंने ये कर दिया, कि सर प्लीज अब मुझे डिब्बियां भेजना। डिब्बियों की बात रही, डिब्बियां सर ने, जब मैंने 2 डिब्बियां ली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये डिब्बियां कौन मेरे से लेगा। लेकिन आज मेरी टीम में इतनी डिब्बियां जाती है कि मुझे खुद पता नहीं चलता कि डिब्बियां कहाँ चली जाती है। और फिर भी मेरे ऊपर डिब्बियां और कि पूनम जी हमारी डिब्बियां नहीं आई, पूनम जी हमारी डिब्बियां नहीं आई। मैं हालांकि कल ही 16 डिब्बियां देखी आई, फिर भी मुझे कॉल आ रहे हैं कि पूनम जी मेरी अभी 2 डिब्बियां और रह गई है। मैं कोई बात नहीं, आपको वो डिब्बियां भी मिल जाएंगी। तो वही है कि अगर हम खुद करेंगे, खुद सीखेंगे तो ही हम आगे तक जाएंगे। और रही बात अप्लायंस के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक बार एक लेडीज होती थी, जो लेडीज थी उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। जब उसका बेटा बीमार था तो डॉक्टर ने उसे कहा कि ऑपरेट ही इसका इलाज है, और अगर इसका ऑपरेट हो गया तो ये बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अगर इसका ऑपरेट नहीं हुआ तो फिर ये स्वस्थ नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम में जूझा रहेगा, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। लेडीज घर आई, उसने आस पड़ोस में पूछा कि मेरे बेटे का ऑपरेट बता रहे हैं डॉक्टर। गांव वालों ने बोल दिया, आस पड़ोस ने बोल दिया कि प्लीज आप ऑपरेट मत करवाओ, कल को आपका बेटा कमा नहीं पाएगा, अपनी गृहस्थी नहीं चला पाएगा, आप डॉक्टर को मना कर दो। तो लेडीज ने डॉक्टर को जाके मना कर दिया कि प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेट नहीं करना है, वो नहीं कर पाएगा, कुछ उसको दवाई देके आप छुट्टी दे दीजिए। डॉक्टर ने वैसा ही किया, उसको दवाई देके उसको घर भेज दिया। थोड़े दिन बाद बेचारा वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी माँ बहुत दुखी होती है। वही हिसाब है, अगर हम अप्लायंस को नहीं फॉलो करेंगे तो हम जरूर घाटे में जाएंगे। अप्लायंस कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहती, कभी भी नहीं। और खासकर लेडीज के बीच में ये गलतफहमी बहुत होती है कि नहीं मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वो हो गया। लेकिन अप्लायंस जो होती है वो हर एक बात को शॉर्ट आउट कर लेती है कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। और लेडीज के बीच में काम करना बहुत मुश्किल है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हमारी ग्रेट अपलाइन राजू सर और जसप्रीत सर, हमारी ग्रेट अपलाइन महिलाओं को इतना ऊपर तक उठाते हैं। आप देख ही सकते हैं मुझे और एकता मैम को कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं। मैं इतना बोलती नहीं थी, मैं बहुत चुप सी रहती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे बोलने का ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती थी, बस चुप सी रहती थी। आंसर हर एक बात का देती थी लेकिन बात नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही रेनेडस में आई, बोलना भी शुरू कर दिया। मुझे घर में भी ऐसे बोलते हैं कि पहले बोलती नहीं थी, बहुत बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब बहुत बोलती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ हमारी रेनेडस वेलनेस की वजह से कि हम इस कंपनी में आए, हम इस कंपनी का पार्ट बने और हमने अपने आप को ग्रो किया। हमारी अपलायंस से हमें बताया कि आप प्रमोट करो, इसे बोलो,
कोई किसी की मीटिंग आती है, बोलो नहीं सर मैं नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकते, बोलो आपकी मीटिंग पे तभी आप आगे तक, अगर आप किसी को प्रमोट करेंगे तभी लोग आपको प्रमोट करेंगे। कल भी हरबंस सिंह कोलिया सर और मुक्कन सर, उषा जी, गुरप्रीत राजू सर ने हमें प्रमोट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स करना चाहूंगी कि उन लोगों ने हमें प्रमोट किया। जो जसप्रीत सर हैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ, उनका वो लेवल नहीं है कि वो हमारे साथ ग्राउंड लेवल में आके काम करवाए, लेकिन उन लोगों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इतने बड़े लेवल पे हैं, हम लोग आपके साथ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करवाते। इवन तक जब मैं सर के साथ गई तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो वहां पे ऐसा माहौल था कि सर ने मुझे कहा कि पूनम प्लान करेगी। मैंने सर को कहा कि सर कर दूंगी, लेकिन सर ने कहा कि चल रहने दे, मैं प्लान करता हूँ। सर ने वहां पे प्लान किया, तो देखो कितने बड़े लेवल पे हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पे जाके मेरा प्लान किया। गुरप्रीत राजू सर हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज मैं बचती और ना मैं इस लेवल पे होती। मैं फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे एक गांव है जलाना, मैं वहां पे मीटिंग लगवाने के लिए गई सबसे पहले, जहाँ पे सुनीता की फर्स्ट आईडी आई थी। तो मैं उनके साथ प्लान करने के लिए, उन्होंने कहा कि पूनम मैं एक बार तेरा प्लान करूंगा, अगर तुझे कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, तो उसके बाद अपना प्लान खुद करेगी। मैंने सर को कहा कि ठीक है सर। पहले तो मुझे डर भी लग रहा था कि नहीं सर प्लीज आप ही करेंगे, लेकिन एक बार सर ने मेरा प्लान किया, हम दूसरी बार फिर वहां मीटिंग लगाने के लिए गए, दूसरी बार मैंने खुद प्लान किया। अगर वो अप्लायंस मुझे हैंडीकैप रखती, वो प्लान करती रहती मेरा और मैं कुछ भी नहीं करती, सिर्फ एक साथ में आ जाती रहती, अपना रिजल्ट शेयर करती रहती, हाँ मुझे रिजल्ट आया, प्लान नहीं करती, दौड़ती नहीं, भागती नहीं, तो फिर कैसे हो पाता, ये सब कुछ नहीं हो पाता। तो मैं थैंक्स करती हूँ उन दो दिग्गजों का कि जिन्होंने मुझे जीरो से उठा के यहाँ तक पहुंचाया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। देखो मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं लगती थी, मुझे मतलब गरीबी का एहसास शादी के बाद हुआ, जब मैं बीमार हुई उसके बाद हुआ, क्योंकि पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, मुझे टेंशन नहीं होती थी किसी बात की। जो कुछ होता था कि पापा मुझे ऐसा करना है, पापा को बोल के हर एक बात क्लियर कर देती थी। लेकिन जो पता चला कि गरीबी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो शादी के बाद पता चला। तब पता चला जब मैं बीमार हो चुकी थी, मेरे पास 2 बेबीज थे, मैं बहुत दिक्कत हो गई थी कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं बीमार हुई तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चों को कोई नहीं देख पाएगा, कौन देखेगा, कोई नहीं देखता किसी के बच्चों को नहीं। और मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, वो बोलते थे कि मेरे बेटे का गला काट दिया, ऐसी लड़की हम उसकी शादी हमारे लड़के से कर दी, हमारा लड़का तो गवर्नमेंट जॉब वाला था, तो इसको तो कोई भी लड़की दे सकता था। वो बात आज भी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तो टेंशन मत ले, मम्मी बोलती है, मम्मी को बोलने दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो थैंक्स करती हूँ उनका भी कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और आप सभी को पता है कि ये ग्रुप बिजनेस कैसे ग्रो हुआ है मेरी टीम के साथ। मेरी टीम में ऐसे लीडर्स हैं, बीना जी हैं, सुनीता जी हैं, ममता जी हैं, इंदु जी है, और ज्योति जी है, जमीन भैया है, सुनील भैया है, आशा जी है, नीलम जी है, जो मेरे साथ दिन रात काम करते हैं। जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि आपने ऐसा करना है, रीता जी है, मैं उनको प्लान करने के लिए बोलती हूँ कि रीता जी आज मैं थोड़ी बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से भी अटैच हूँ, कि प्लीज मैं आज छुट्टी नहीं कर सकती, आप मेरा प्लान, वहाँ पे नीलम जी का प्लान है तो वो वहाँ मैंने प्लान करने जाना था, प्लीज आप चले जाइए। वो लोग मुझे कभी मना नहीं करते, सुनीता जी भी मुझे कभी मना नहीं करते कि प्लीज पूनम जी ठीक है, हम चले जाएंगे, हम आपका प्लान करेंगे, हम अपनी टीम में प्लान करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी को कि जैसे हम खुद हैं, हम वैसे ही डुप्लीकेट अपनी टीम में पैदा करने चाहिए, ताकि हमें भी मतलब बर्डन कम पड़े और उनको भी सीखना है, वो सीखेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। मैं सभी लेडीज को कहना चाहूंगी कि प्लीज आप भी घर बैठे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं दिन रात उसमें दौड़ती हूँ, फील्ड में दौड़ती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी के बाद 4 बजे के बाद प्लान करती हूँ। अगर मैं प्लान ना करूँ, कुछ ना करूँ, तो मुझे पैसा आएगा। मुझे सर ने एक बात कही थी, मुझे सर ने बोला था कि राजे तूने कभी अपनी डायरी लिखी है? नहीं सर, मैंने क्या करी डायरी लिख के, कि तूने अपना सपना लिखा है? मुझे राजू सर ने कहा था कि अपना सपना लिखा है। मैंने कहा कि नहीं सर, लिखा है, मैंने दिमाग में लिखा है। सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि पैसा भी दिमाग में ही आएगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि सही बोल रहे हैं सर, कि पैसा भी दिमाग में आएगा। जब हम करेंगे नहीं ना, सिर्फ सोचेंगे ना, सिर्फ सोच ही है, जब तक हम करने का इरादा नहीं रखेंगे ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज घर से निकलिए, काम करिए।
रिजल्ट तो आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि इस फूड सप्लीमेंट का रिजल्ट नहीं है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद रिजल्ट तो जरूर आए, लेकिन आप प्लीज रिजल्ट का वेट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं इसको देना शुरू करूंगा, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैं करना शुरू करूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिए। रिजल्ट का वेट ना करते हुए अगर हम उसको प्रमोट करना शुरू कर दे तो जरूर रिजल्ट भी आएगा और हमारी अर्निंग भी अच्छी होगी। मेरी टीम में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको बेचारों को पे आउट की दिक्कत थी, लेकिन मैंने राजू सर को एक बार बोला कि सर इनके पे आउट तो फंसे हैं, इनके पे आउट फोल्ड पे चले गए हैं, प्लीज सर आप इनकी केवाईसी करनी है। जसप्रीत सर ने फिर से बोला कि खुद क्यों नहीं करती है। ठीक है सर, तो लेकिन फिर भी मैंने केवाईसी नहीं की, सर ने मेरी केवाईसी की और उनके पे आउट आ गए। वो बहुत खुश हुए कि पे आउट आ गए। देखो, अगर किसी को खुशी देनी है, जब हम किसी के हम अपने पे आउट के लिए तो हम बोलते हैं कि हमारा पे आउट अड़ गया, हमारा पे आउट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उन लोगों को भी तो हमारे साथ सपने हैं, वो लोग भी तो हमारे साथ अपने सपनों को लेके ही जुड़े हैं। अगर हमने उनके सपनों को जगाया है तो हमारा फर्ज है कि हम उनको पूरा करने की भी हिम्मत रखें। तो जैसे ही मेरे सपनों को राजू सर ने जगाया, वैसे ही मैंने भी किसी के सपनों को जगाया है, वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मेरी टीम में एक लेडीज है, ज्योति, जो मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, मतलब लेकिन नजदीक के नहीं है, दूर के हैं। तो जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गई, मेरे साथ राजू सर वहां पे गए, जब फर्स्ट टाइम उनके पास गई तो वो मुझे देख के हैरान हो गए कि मैं जिंदा हूँ। ये ऐसा फूड सप्लीमेंट है कि मौत के मुंह से भी हमें वापस ले आता है। संजीवनी बूटी हम जिसे कह सकते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिली थी, वैसे मुझे भी संजीवनी बूटी मिली है, पेरेटस इनोवा, जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। दोस्तों, सबसे मेन बात है कि अगर हम अप्लायंस का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमारी अप्लायंस हमारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती, कभी भी हमें गलत, एक अप्लायंस ही है जो हमारा बुरा कभी भी नहीं सोच सकती। अपलाइन का साथ अगर है हमारे साथ तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप भी अपनी अपलाइंस को अपना हाथ पकड़ा दीजिए, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। तो अब मेरा समय भी पूरा होने वाला है। मैं थैंक्स करती हूँ सभी ग्रेट अपलाइन का, अचीवर क्लब का और अपनी टीम का कि मुझे आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के बीच में आके मुझे एक हौसला मिला कि हम नारी भी कुछ कर सकती है। मैं सोचती थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो आज लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम घर से बाहर अगर निकले हैं तो कुछ कर दिखाने के लिए निकले हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन का, जिन्होंने मुझे सोए हुए से जगाया है। और मेरी जो प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि शायद मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। मैं थैंक्स करती हूँ उस पर्सनैलिटी का, गुरप्रीत राजू सर का, जिनकी बदौलत में आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल सही हूँ और गवर्नमेंट जॉब भी, फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जसप्रीत सर का, कि वो भी मेरे साथ बहुत ज्यादा काम करवाते हैं आके। बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी मुझे ये नहीं कहते कि नहीं पूनम मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन नहीं, उनका लेवल वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आते हैं। थैंक्स करना चाहूंगी उन दो पर्सनालिटी का, जिनकी बदौलत में बिल्कुल सही हूँ। तो थैंक यू मैम। प्लीज कम बैक लकी मैम। थैंक यू सो मच। सीरियसली मैम, एक बार तो आंखें नम हो गई आपकी स्टोरी सुन के। मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, बट आज जब लाइव आपको ऐसे सुन पा रही हूँ तो एक बार तो आंखें नम हुई, आपकी स्टोरी सुनी तो बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि सिर्फ वो पार्ट था, रिजल्ट वाला पार्ट था, लेकिन जो असली पेन है वो आज आपने अपने सबके सामने शेयर किया। सो बहुत अच्छा लगा। आपने जो छोटी छोटी चीजें नॉलेज वाली बताई हैं वो भी बहुत अच्छी लगी। सो रियली थैंक यू। आपने इतनी अच्छी नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर की, अपनी स्टोरी शेयर की। रियली यू आर अ वेरी ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि एक लेडी, चैलेंज तो सभी के साथ है, चाहे वो एक लेडी है चाहे मेल है, चैलेंज तो हर किसी के साथ है, लेकिन उस चैलेंज से ओवरकम कैसे करना है हमने। मैं दोनों, एकता मैम भी और पूनम मैम ने दोनों ने एक ही चीज बोली कि पहली बात तो हमें अपनी अपलाइन के साथ लॉयल होना बहुत जरूरी है, हमें सबमिशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी अपलाइन ने बोल दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात, वो होना चाहिए। तो वो चीजें जब तक हम अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, एक लॉयल, हम लोग लॉयल नहीं होंगे ना, बहुत सही चीज है कि यस हम लोग फैमिली हैं, और जब हम फैमिली हैं तो फैमिली में फैमिली की तरह ही रहना पड़ेगा हमें। हमें ये सिर्फ एक वर्ड्स में नहीं, कहते हैं रिश्ते सिर्फ जुबान से नहीं निभाए जाते, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और रिश्ते भी वही होते हैं जो दिल से निभाए हो। तो जब फैमिली बोला है तो हम सबको, ये सिर्फ एक हमारी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक रिश्ते को निभा के चले, वो हमारे अपलाइन होने का फर्ज निभाए।
हम जितने भी कोर और लीडर्स भी हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उन्होंने कुछ बताया है, कुछ समझाया, तो उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। दिक्कतें भी होंगी, दिक्कतें प्लेन रास्तों पे तो होंगी नहीं। जहां हमारी मंजिल अच्छी होगी वहीं हमें ठोकरें भी मिलेंगी। वो ठोकरें, वो चैलेंजेस हमें ये सिखाएंगे कि हमने आगे कैसे ग्रो करना है। अगर सीधा सीधा रास्ता होगा तो मतलब हम किसी गलत रास्ते पे हैं। मेरे फादर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि लकी, कभी भी रास्ते में कभी हडल्स आ रहे हैं, कोई चैलेंज आ रहे हैं, तो मतलब समझ लेना कि वो रास्ता सही है। लेकिन अगर वो रास्ता बिल्कुल सीधा है, कोई हडल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, दैट मीन्स वो रास्ता सही नहीं है। तो जब भी आप अपना कभी भी कोई रास्ता चुन रहे हैं, वहां चैलेंज आना पॉसिबिलिटी है, वहां दिक्कतें आनी पॉसिबिलिटी है। तो उन दिक्कतों को नजरअंदाज करके, उन चैलेंजों को नजरअंदाज करके हमें हमेशा आगे बढ़ना है। हमें हमेशा आगे बढ़ना है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स हमारे साथ ऑलवेज हमारा हाथ थामने के लिए खड़े हैं। तो हमें और क्या चाहिए? इतना अच्छा सिस्टम हमारे पास है, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है, लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है। कैंसर जैसी एक बीमारी के ऊपर, जिसके बारे में हम सोच के भी घबरा जाते हैं, उसके ऊपर मैम ने रिजल्ट लिए हैं। तो आई रियली हैट्स ऑफ कि जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया है, हमारे राजीव दत्ता सर ने जो इसकी रिसर्च की है, कि बहुत ही बहुत ज्यादा बेस्ट चीज बनाई है। आज हमारे पास हेल्थ भी है, आज हम लोग हेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम वेल्थ को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये संजीवनी बूटी है, सही बोला मैम ने कि ये संजीवनी बूटी है। ये अगर आपको अपनी वेल्थ ठीक करनी है तो ये अलादीन का चिराग है, अगर हेल्थ ठीक करनी है तो ये संजीवनी बूटी है। तो इस संजीवनी बूटी के साथ, इस अलादीन के चिराग के साथ एक ही काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। घर बैठ के हमें कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, फील्ड में नहीं निकलेंगे, चैलेंज फेस नहीं करेंगे, धूप छांव को नहीं देखेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल 1% भी नहीं है, 1% भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। जॉब तो हर कोई कर रहा है, जॉब क्या हम लोग, जॉब हर कोई कर रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस हर कोई कर रहा है। हमने ऐसा क्या अलग करना है? हमने वो ड्रीम पूरे करने हैं। आप खुद आप फील करके देखिए सब लोग, अगर आपका ड्रीम है, आपको थार लेनी है, लेकिन आपका बजट थार जो आएगी 20 से 25 लाख में, मैं अपनी खुद की बात करती हूँ। मेरा खुद का ड्रीम कार, मेरी सबसे पहली कार ये है, और उसके बाद जो सीआर में है, करोड़ में कार है, वो अलग है, मेरी रॉयल्स रॉयल्स। तो अभी की जो मेरी है, वो मुझे थार चाहिए, सबसे पहले मुझे थार लेनी है। लेकिन मेरा बजट तो ऑल्टो वाला है, क्योंकि मेरे पास और भी एक्सपेंसेस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन रेनेटस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रहा है, उसके अलावा आप पार्ट टाइम इसको काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम है। मैं इस टाइम टोटली रेनेटस के साथ हूँ। मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ, मेरे तो ब्लड की जगह अभी रेनेटस ही चलता है। मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ रेनेटस चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है। इससे पहले ना कुछ कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की है, ना इसके बाद करनी है। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हमें मिल सकता, और इससे बेस्ट हमें कोई चीज नहीं मिल सकती। आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस चीज को लेके सीरियस हो जाइए, क्योंकि इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और हम लोग बहुत सेफ है यहाँ पर। जो हमारे पास ये अचीवर ग्रुप है, हमारे अपने जो अपलाइंस है, सभी के साथ हम, चाहे हमारे साथ कोई मेल भी चल रहा है ना, कोई फीमेल है हमारे साथ, कोई मेल है, हम हर किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल है। क्योंकि यहाँ हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है कि कोई भी हम लोग एक फैमिली की तरह है, और फैमिली में हर कोई अपने आप को बहुत सेफ फील करता है। अगर वही चेन सिस्टम वाला होता तो शायद हम वीमेन्स जितनी भी लेडीज हैं, तो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। लेकिन हमें यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है कि फैमिली है, तो हम वीमेन्स अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं। दैट्स व्हाई हम डे बाय डे ग्रो कर रही हैं। आज बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं इस टाइम अचीवर ग्रुप के अंदर, जिन्होंने अच्छा नाम बनाया हुआ है, अपना एक अच्छी पहचान बनाई है। तो धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने एज अ गेस्ट भी बहुत सारी लेडीज आती हैं, अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। तो लवली गुप्ता जी हैं, पूनम मैम है, उसके बाद एकता मैम है, अर्चना जी हैं, ऐसे बहुत सारी लेडीज है हमारे बीच में, करमजीत मैम है, ऐसे बहुत सारी लेडीज है। आप देख सकते हैं, आप भी अपनी घर में आपकी मदर है, आपकी कोई सिस्टर है, मदर है, आपकी वाइफ है, बिठाया कीजिए। जब ऐसे कोई बात होती है तो आप बिठाया कीजिए उनको। आप, क्योंकि आप 1 और 1 11 नहीं, आप 1 और 1 सवा लाख भी हो सकते हैं। ये थोड़ी सी अटपटी जरूर होगी, ये जो मैंने अभी बात बोली है अटपटी जरूर लगेगी। मैं सवा लाख की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि
जब आप एक प्लान आप कर रहे हैं, एक प्लान आपकी वाइफ कर रही है, सो आप खुद सोचिए वो एक और एक का कॉम्बिनेशन कितना वैल्यूएबल होगा। वो एक-एक पर्सन जब आपका एक ग्रेट लीडर बन के निकलेगा, एक बहुत ही रॉक पर्सनैलिटी बन के निकलेगा, खुद को निखार के निकलेगा, तो आप खुद सोच के देखिए, वो एक-एक पर्सन जो है, वो कितना अच्छा वहाँ से अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कितना अच्छे से काम करेगा और वहाँ की उसकी वैल्यू जो होगी वो स्पीचलेस होगी। सो डियर्स, आप जितने भी हमारे रिनोवेंस हैं, मैं सभी को बोलूंगी अपनी जो फीमेल्स हैं, कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, उनको बिठाया कीजिए, उनको पता लगे कि हाँ, ये इस चीज में क्या पोटेंशियल है। तो मैं अपनी बात को भी यही वाइंड अप करूंगी। नेक्स्ट टाइम से आप अपनी जितने भी फीमेल्स हैं, चैंपियंस हैं अपने घर में, उनको सबको बिठाइए ताकि यहाँ की वैल्यू पता लगे। और आपके साथ साथ आप जो भी आप, चाहे आपको कोई मेल बिजनेस कर रहा है, चाहे फीमेल बिजनेस कर रहा है, तो आपके साथ साथ वो भी उठ के सामने आ सके, आपका हाथ थाम सके, कंधे से कंधा मिला के पूरी फैमिली काम कर सके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच वंस अगेन एकता मैम, थैंक यू सो मच पूनम मैम, एंड थैंक यू सो मच ऑल चैंपियंस रिनोवेंस जिन्होंने एंड तक एक एक चीज को समझा, एक एक चीज को सुना। और कल फिर एक नए चेहरे के साथ, एक नए चैंपियन लीडर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ हम सब आपके रूबरू होंगे। और कल से क्या अभी से इनिशिएट लेना स्टार्ट कीजिए, ना सिर्फ अपनी टीम को लेके आना है, अपनी फीमेल जितने भी हैं, अपनी फीमेल्स है रिनोवेल, जितने भी फीमेल लीडर है, सभी को आप ग्रुप बिठाया कीजिए मॉर्निंग सेशन में। मैंने पहले भी ये चीज बोली थी, एक बार रिपीट करूंगी कि किसी की स्टोरी किसी को रिलेट कर सकती है, किसी की कही हुई बात रिलेट कर सकती है, और वो एक बात जहां दिल पे लग गई वो बिजनेस में बूम ला सकती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन, एंड फिर में मिलते हैं कल सुबह के जूम सेशन में, रॉकिंग प्लेनेटस।